नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए पब्लिक सर्वे करते हैं और जानते हैं कि पब्लिक क्या कहती है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा को लेकर, डेरा सच्चा सौदा को लेकर। आए दिन आप देखते होंगे खबरों में दिखाया जाता है डेरा सच्चा सौदा के बारे में कोई ना कोई खबरें आती रहती हैं। क्या है जनता का उनके बारे में आज इंटरेस्ट, क्या मानना है, ये आपको सीधी बातचीत दिखाते हैं। नमस्कार सर जी। हमारे साथ सरदार जी जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। सर जी, आपका नाम क्या है? अमरजीत सिंह। सर, क्या काम करते हैं? मैं खेतीबाड़ी करता हूं और एक्स आर्मी से जेसीओ रिटायर हूं और सच्चा सौदा के साथ मैं जुड़ा हूं तकरीबन 20-21 साल से। सर, आप एक आर्मी, एक्स आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हो। आप आज किस नज़र से देखते हो डेरा सच्चा सौदा? अगर आप मेरी क्या, अगर 6.5 करोड़ साथ संगत की नज़र से देखें तो डेरा सच्चा सौदा जैसी कोई संस्था ना हुई है, पहले हुई है तो हमने देखी नहीं, और ना है और ना होगी। इसमें तो आप कोई कमी निकाल सकते ही नहीं, इसमें खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। ये जो इसके जो संस्थापक हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसान, उनका मेन मोटो ही दुनिया का कल्याण करना है, दुख दूर करना है, तकलीफ दूर करना है। सर, किया क्या है उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए? उन्होंने क्या नहीं किया, ये पहला मेरा जवाब आपसे ये है। देखो, ये सबसे पहला काम तो उन्होंने नामदान दिया, जिससे हमारी 84 कट जाती है। एक बात मैं यह क्लियर करूंगा कि इस वर्ल्ड में पूर्ण फकीर एक ही होता है। किसी संस्था में दो मैनेजर देखे हैं आपने? नहीं देखे होंगे। किसी भी संस्था में 2 बॉस देखे हैं? नहीं होंगे। हाँ, बनने को कोई बनता रहे, लेकिन पूर्ण फकीर एक ही होता है और वो उस अकाल पुरख के हुक्म से आता है, ना कि अपनी मर्जी से गद्दी पर आके बैठ जाता है, अपना हक जाता है। वो नहीं हो सकता। जो कहते हैं कि उसके लिए बर्तन पहले से तैयार होता है। सर, आप आर्मी ऑफिसर हो, आर्मी के लिए क्या किया है गुरु जी? आर्मी के लिए खून की नदियां बहा दी। अब मुझे बराग आ जाएगा, क्योंकि जो हुआ ना वहाँ पर पंचकूला में, वो मेरे बर्दाश्त शक्ति से बाहर था। आर्मी को तो ऐसा था ना, आर्मी में बहुत कमी होती खून की, बहुत ज़्यादा। तो एक कर्नल साहब आए थे जब खूनदान हो रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी चिंता खत्म होगी। कोई पानी के लिए बोले, कोई खाने के लिए बोले चिंता खत्म होगी तो मैं मान लूँ। कोई खून के लिए कहे कि मेरी चिंता खत्म होगी, बड़े फख्र की बात है डॉक्टर MS जी के लिए ये। और वहाँ से तो जान बचाकर भागते थे। ब्लड लेने वाले कम और देने वालों की लाइन लगी रहती थी। शायद आपने देखा होगा, एक बेटी की इंटरव्यू आई थी, वो बोलती मैं तो खून दे के जाना, देखो मैं कौन रोकूं। जहाँ पर ऐसे झगड़ा होता हो तो वो खून देने के लिए, तो वो किसकी प्रेरणा से? डॉक्टर MS जी, बाबा संत राम रहीम सिंह की, उसकी प्रेरणा से होता है। मैडम, ऐसा क्या है? ऐसा आपने अपने में इंटरव्यू लेते हैं कि है किसी रुतबा है, किसी में ऐसा ऐसे जज्बा है, किसी में रुतबा नहीं, सॉरी, है किसी के अंदर? सवाल नहीं पैदा होता। ये सच्चा सौदा की साथ संगत में था, है और आगे भी रहेगा। सर, देश को गुरु देश बनाने के लिए क्या किया? देश को गुरु देश बनाने के लिए क्या? गुरु देश बनाने के लिए कोई योगदान गुरु जी का है? बहुत है, क्या नहीं, हर साइड से है। नशा मुक्ति सबसे पहला तो हमारे पर कलंक नशा है। बड़े बड़े ड्रग अभी बॉम्बे में पकड़े जा रहे हैं, कहीं कहाँ पकड़े जा रहे हैं। तो नशा जो है हमारी यंग एज को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ख़त्म कर रहा है। उसके लिए बीड़ा उठाया। पहले तो नामदान दे के उनको, जो ठेके पर जाते थे, पानी शराब से नहाते थे। एक पीछे से मेरी याद आया, कुछ एक आया था, एक प्रेमी नॉन प्रेमी था, वो 70 मोरफिया के इंजेक्शन लेता था, 70। उसकी नस जो है ख़त्म हो चुकी थी। डॉक्टर ढूंढते, उसके नस नहीं मिल रही थी लिखाने के लिए। जब उसने नामदान लिया, सेवा कहाँ की, ट्रीटमेंट क्या, मोटर पे कई चलाया 7 दिन, और उसके घर वालों ने पहचाना नहीं उसको। जबकि पहले वो छोड़ गए थे, बोलते तू तो मर जाएगा। तो वो उसने इंटरव्यू दिया था, वो मेन सब पूरे चैनलों पर आया था। तो इससे और योगदान क्या हो सकता है गुरु देश बनाने में? फिर और भी हैं, बताता हूँ आपको। जिन लड़कियों को मजबूरी बस, या कोई भी कारण समझ लो, मैं को बेटियां, सब मेरी बेटियां हैं, वो जो हैं आ जाएँ, जागे रहेंगी ना होंगी, तो उनके लिए अच्छे घरानों के लड़के
खड़े होते थे हाथ के कि मैं शादी करूंगा, कौन करेगा? ये उनकी प्रेरणा से होता था। आज मुझे कोई दिखाए हाथ खड़ा करके सेवा प्रेमियों के, उनको तो देखते नहीं लोग, बोलते हैं तू तो कोठे वाली है, तू ये है, कितना बोलते थे। उनको बेटी बनाया अपनी, और बेटी नहीं बनाया, बेटी का प्यार भी दिया, और पूरा जो मैके देते हैं उनका बाप देता है, उससे भी कई गुना आगे दिया उनको। सर टीवी में लेकिन उनके बारे में बहुत अलग दिखाया गया था, टीवी चैनल तो ऐसा है ना। रुको बेटा, इंटरव्यू चल रही है, इंटरव्यू रुको, फोन काट दो। टीवी चैनल तो ऐसा है, अगर मैं कहूँ तो झूठ नहीं होगा, इस इंडिया में क्या चीज़ बिकाऊ नहीं है, ये बच्चा जानता है। इस इंडिया में क्या चीज़ बिकाऊ नहीं है मैडम। तो मेरा जवाब सब उसी में सभी में आ गया। गुरुजी के ऊपर आरोप जो लगाए जा रहे हैं, वो क्यों लगे आरोप? उन आरोप लगने का कारण ये है, जो तो हमारे नेता लोग हैं वो सोचते हैं ये तो हमारी पूरी वोट छीन के कहीं प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और राष्ट्रपति बन जाएगा, जबकि वो तो पहले से घराने से राज करते थे। बड़े बड़े जो कौन था, गुरु गंगा था राजा जो ना, वो उनकी आगे पाँव में आगे साथ बैठता था। छोटी मोटी हस्ती नहीं है। 250 बिग्गा ना, 250 क्या कहते हैं जो होता 25 एकड़ का बिग्गा होता है, इतनी ज़मीन थी। और लोगों को यहाँ भगता पाई का कहीं यहाँ पर कोई गांव है, वहाँ से आके लोगों को बताया कि हमारी ज़मीन ले लो। ये उनको तो ज़रूरत ही कोई नहीं ना, वो इस चीज़ में पढ़ते हैं राजनीति में। ये तो साथ संगत होती है, अपना कोई फैसला करती है, जिसको वोट देना दे देती है, नाम बाबा जी का आ जाता है। वो तो कभी किसी को कुछ नहीं बोलते हो। किस धर्म को किसको मानते हैं गुरुजी? गुरुजी सब धर्मों को मानते हैं। बताओ तो। जो इतने अत्याचार अभी प्रेमियों के ऊपर हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मुझे बड़ा आ जाएगा। अब क्या कहूँ मैं, अत्याचार सच पर कब नहीं हुआ? गुरु नानक देव ने चक्की नहीं चलाई, गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे नहीं नींव में चने गए, गुरु अंगद देव नहीं बैठे ततियां तवियां पर। सच को इस काल ने कब चलने दिया है? वो तो चुनना हमने है कि हमने सच के साथ चलना है कि काल के साथ चलना है। सच्चे की कोई कदर है आजकल? सच को कोई नहीं पूछता। सर 3-4 सालों में प्रभाव क्या पड़ रहा है समाज के ऊपर? प्रभाव बहुत बुरा पड़ रहा है। गरीब लोग थे जो आके नामदान लेते थे, लंगर खाते थे, दवाई ले जाते थे, उनके गरीबों को चूल्हे जलते थे, वो अब शराब में चल रहे हैं। ठेके में कोई कंट्रोल नहीं है। नाम चर्चा करनी तो कंट्रोल है जी। किससे पूछा? संतों ने सत्संग करनी थी गुरु संबोधिया में, बोलते आपने परमिशन लिया क्या? वहाँ ठेका खोलना था उन्होंने। पूछा जाता है कि तूने इसका परमिशन लिया? कमाल होगी। हम गुरु नहीं कर सकते हैं इस कंट्री में बैठ करके। जरूरत है आज गुरुजी की समाज को? समाज को क्या, पूरी वर्ल्ड को जरूरत है। इस जो ये जो दिखाई दे रही भी जीव जंतु है, हर 84 जो काट रहा है उसको भी जरूरत है। गुरुजी आ जाएंगे, क्या बदलाव होंगे? बदलाव होगा, सतयुग आ जाएगा। सर आपको क्या लगता है, ये सजा किसको मिल रही है? समाज को मिल रही है या संत जी को मिल रही है? सजा सच को मिल रही है, संत को सजा कोई नहीं दे सकता। मैं एक अपनी कहानी बताऊं। मैं पाठ किए हैं अकेले ने, आर्मी में था मैं, तो मैं कहता था कि अपने बाबा को बोलो पहले खंड पाठ खोले तब नाम लूंगा मैं। तो साथ संगत बोलती है तो बात कर लेना। मैं कहा ठीक है। शहनशाह जी, गुरुजी, MSc डॉक्टर मलोट आए, तो वहाँ मुझे इन्होंने नाम वाली पंडाल में बिठा दिया। तो कह रहे कि नाम ले लेना। मगर मैं नाम लेता, मेरे अंदर वो था कि मैं पाठी हूँ, मतलब मैं कहीं क्या हूँ। लोग मेरे पाँव में हलवाते थे, मतलब फ़क्र में था। तो वो जब ना नाम की व्याख्या करने लगे, मैं कहा मैं नाम नहीं, वो तू नाम तू बात कर लेना। मैं हाँ ठीक है, बाकी सब नाम ले लेंगे, मैं नाम नहीं लूँगा अकेला। मैं बैठा रहा। जब शहनशाह स्टेज पर आए ना, तो सीधी उन्होंने दृष्टि मेरे पर डाला, तो मैं ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे ना बैठा जाए ना खड़ा जाए, ना होंठ बंद हो ना बोला जाए। ऐसे उन्होंने यहाँ से ऐसे हाथ अपना दृष्टि डाला, यहाँ से एक बिजली सी चमकी यहाँ आकर लगी। वो बहुत या तो मैं था या शहनशाह थे। इससे आगे मैं नहीं बता, इससे आगे मैं माइक पर बताऊंगा। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से मैं तो पहले ही मांग वही किया था, 18 में इंटरव्यू लिया था मेरा आपने, और वही मांग मेरी वो मांग 6.5 करोड़ साथ संगत किया। नॉन प्रेमियों की मांग है वो।
अकेले हमारे नहीं, नॉन प्रेमी को, कि ऐसे गुरु को, ऐसे पूर्ण फकीर को फ्री किया जाए ताकि जनता का भला हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं एक्स आर्मी ऑफिसर जो बता रहे हैं क्या फैक्ट है डेरा सच्चा सौदा का। जितने भी एलिगेशंस गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं सबको इनका मानना है सब झूठे लगाए जा रहे हैं और आज इस देश को, इस समाज को गुरुजी की सख्त जरूरत है। लोगों का कहना है कि जो सजा है वो समाज को मिल रही है, पूरे देश को मिल रही है। आज सच की इंसाफ करने के लिए लोग मांग कर रहे हैं, समाज में गुरुजी के आने की मांग कर रहे हैं। लगातार आपको दिखा रहे हैं रियल फैक्ट, आप भी देखते रहिए और जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।